यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे सनातन का महावाक्य है, जिसका अर्थ है जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, यानी यूनिवर्स में है। सनातन सत्य के जरिए हम इसी रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन सत्य में हमने शरीर के 7 महत्वपूर्ण चक्रों को, उनकी ऊर्जा के बारे में आपको बताया, जिसको आपकी तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला। सनातन सत्य के इसी यात्रा को जारी रखते हुए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी अगली कड़ी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। सनातन सत्य के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऊर्जा तंत्रिका तंत्र यानी एनर्जी मेरिडियंस की, और जानेंगे सनातन से इसका क्या कनेक्शन है। आपको मोटे तौर पर बता दें कि जैसे हमारी धमनियों में रक्त बहता है, उसी तरह ऊर्जा भी हमारे शरीर में बहती है, जिनके जरिए ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। उन्हें ऊर्जा तंत्रिका यानी एनर्जी मेरिडियंस भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है एनर्जी मेरिडियन का विज्ञान और इस ऊर्जा का सनातन से क्या कनेक्शन है। स्वागत है कैप्टन अरविंद सिंह जी का। अरविंद जी, एनर्जी मेरिडियंस ये क्या है? पहली बार सुनने में मिल रहा है शब्द, गूगल करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा इसके बारे में? ये बड़ी दिलचस्प बात है आशीष जी। और हम अगर अभी तक जैसा कि समझते आए चक्रों के बारे में, वो एक ऐसा केंद्र है, 7 केंद्र हैं जहां हमारी ऊर्जा तरह तरह से संचालित होती है, हमारे जीवन की सारी कार्यविधियों को अंजाम देती है। एनर्जी मेरिडियंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसके अध्ययन और रिसर्च के समय खुद काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। अर्थात अगर ऊर्जा किसी भी मेरिडियन की कम है तो उसे हम जांच सकते हैं, उसे हम नाप सकते हैं। जो हमारे पास तरीके हैं, यंत्र है, उसको बायोफीडबैक कहते हैं। क्या एक मिनट, बायोफीडबैक? पहले तो लेकर एंटीना था, अभी नई क्या चीज़ आ गई? बायोफीडबैक हमने बनाया है, उसका कार्य है सारी जो एनर्जी मेरिडियंस हैं उनकी ऊर्जा को हम नाप सकें। नहीं, पहले बताइए एनर्जी मेरिडियन मतलब है क्या? मतलब एक नॉर्मल आदमी को, एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि मेरे शरीर में कहाँ एनर्जी मेरिडियन है? मतलब एनर्जी मेरिडियन मैं पता कैसे करूँगा मेरे शरीर में कहाँ एनर्जी मेरिडियन? जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जो धमनियाँ हैं उन धमनियों में रक्त बहता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में मुख्य तौर पर 12 एनर्जी मेरिडियंस हैं। उदाहरण 12 एनर्जी मेरिडियन, जिसको अगर आप विभाजित करना चाहेंगे तो यिन और यांग, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल उनका कार्य है, दोनों तरह से वो विभाजित होती हैं। और जो एनर्जी मेरिडियंस हैं ठीक उसी तरह उस अंग को व्यवस्थित करती हैं ऊर्जा रूप में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके 5 जो एनर्जी मेरिडियंस हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, यकृत है, इन सब की एनर्जी मेरिडियन एक स्थान से, जैसे कि वो उंगलियों से आमतौर पे शुरू होती है और उस अंग तक जाती है, शरीर के उस अंग तक जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अंगूठे से आपके फेफड़े की एनर्जी मेरिडियन चलती है। और इसी जगह बायोफीडबैक यंत्र जिसकी हमने चर्चा की, हम उसके पॉइंटर को जब अंगूठे पे लगाते हैं तो लंग की, फेफड़े की ऊर्जा उसमें दर्शा देता है, वो यंत्र बता देता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि अगर यह ऊर्जा कम है तो इसका मतलब है कि उसका ऊर्जा का प्रवाह उस अंग के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम अगले एपिसोड में इस मशीन, जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था पिछली बार कि लेकर एंटीना से हमने किस तरीके से एनर्जी नाप सकते हैं शरीर में और सारे चक्रों को नापा जा सकता है, ऐसे ही अगर हमको जितनी भी मेरिडियंस हैं, एनर्जी मेरिडियंस हैं, उसको नापने के लिए एक यंत्र है जिसको बोलता है बायोफीडबैक मशीन, और वो बायोफीडबैक मशीन हम अगले एपिसोड में आपको ज़रूर दिखाएंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं कैप्टन अरविंद सिंह जी। तो इस पे जिस तरह से हमने देखा कि 5 तरह की मेरिडियंस हमारे हाथ से निकल रही हैं। जो हार्ट की है वो छोटी वाली उंगली से निकलती है, जो छोटी आंत है
उसकी ऊर्जा जो एनर्जी मेरिडियन है वो भी छोटी उंगली से ही निकलती है और वो छोटी आंत तक जाती है, और हृदय की, हार्ट की भी छोटी उंगली से निकलती है और हृदय तक जाती है। अब इसमें कई जैसे हम मेडिकल साइंस डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, हमारा इतना मानना है कि अगर आपकी ऊर्जा, जैसे कि हमने अभी चर्चा की एनर्जी मेरिडियन, हार्ट एनर्जी मेरिडियन, छोटी आंत, तो छोटी आंत की ऊर्जा और हृदय की ऊर्जा की जो मेरिडियन है वो एक ही स्थान से उसका उद्गम है। तो इसको एक मिनट में रोकूंगा आपको। जो मैंने देखा है आमतौर पे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी क्या इन्हीं के आधार पर करते हैं या कुछ अलग होता है? निश्चित ही जो एक्वापंक्चर, एक्यूप्रेशर है, उसका जो विधान है वो हमारे इस शोध से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। फर्क यह है केवल कि जो एक्वापंक्चर, एक्वाप्रेशर की का जो विधान है उसमें उन्होंने पिन चुभाते हैं प्रेशर पॉइंट्स पे। हमने इसका शोध किया और इसे हमने सुगम बना दिया। तो हमारे पास क्वांटा एक्वस लाइट है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपकी, अभी जैसे मैंने चर्चा की कि आपकी हार्ट मेरिडियन में ब्लॉकेज है, तो एक क्वांटा एक्वस लाइट है जिसको आप लेज़र माप की भांति देख सकते हैं। उसकी लाल लाइट को जब हम घड़ी की उल्टी दिशा में 21 बार घुमाते हैं तो उस स्थान के प्रेशर पॉइंट की ऊर्जा को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है और वो पूरी तरह से वाइटलाइज हो जाती है। तो करना क्या होता है, केवल लाइट दिखाना होता है। दूसरा हमारे पास साधन क्या है, एक्वाडर्मल है, जो वाइब्रेटरी एक मशीन है जिसमें एक पिन है जो वाइब्रेशन से प्रेशर पॉइंट को खोलती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमें लाभ क्या हो रहा है? इस प्रक्रिया में हमें लाभ ये हो रहा है कि एक्वापंक्चर, एक्वाप्रेशर के अंदर वो पिन चुभाते थे तो हमें दर्द होता था। ये दर्द नहीं होगा और ये वही कार्य करेगा जो एक्वापंक्चर या एक्वाप्रेशर करता है, आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से संचालित कर देता है। मुझे ये बताइए, हमारे प्रोग्राम का नाम है सनातन सत्य है, इसमें सनातन कहाँ? जब भी हम ऊर्जा की, आशीष जी, जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, क्योंकि ऊर्जा प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारी सनातन व्यवस्था जुड़ी हुई है। हमने इस आधुनिकता से, यानी कि क्वांटम फिजिक्स की मदद से, साधनों से कुछ यंत्र ऐसे बना दिए जिससे कि जो जनमानस, जिसके पास समय नहीं है एक व्यवस्था में रहने का, एक अनुशासन में रहने का, वो इन यंत्रों के माध्यम से सुगमता से, सरलता से अपनी ऊर्जा को ठीक कर सकते हैं। जब भी बात आती है किसी भी एनर्जी मेरिडियन की और किसी भी प्रेशर पॉइंट की, बिल्कुल प्रथम जो हमारा समाधान है वह मंत्र है, वो हमारी वैदिक व्यवस्था है, वो हमारे वो सारे साधन हैं जो हमने अपने चक्रों के बैलेंस के समय। तो आप ये कह रहे हो कि एनर्जी मेरिडियन में भी सनातन का योगदान है कहीं ना कहीं, और अगर हम कोई मंत्र करें तो उससे एनर्जी आ सकती है? निश्चित ही आ सकती है। कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे जब भी कोई एनर्जी मेरिडियन हमें ब्लॉक नज़र आती है, उसके पश्चात हम, जैसे कि हमने देखा था कि एक मुद्रा है, जब आप मुद्रा करते हैं तो आप अपनी एनर्जी मेरिडियन के प्रेशर पॉइंट्स को संचालित करने की दिशा देते हैं। दूसरी बात, अगर आप मंत्र करते हैं तो उसकी कंपन से आप ऊर्जा के संचालन को एक गति देते हैं। ये बड़ी प्राथमिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम देखते ये हैं कि आज हमारी जो लोगों की जो कार्य प्रणाली है, जो उनकी दिनचर्या है, उनके पास समय नहीं है। तो जब हमने ये शोध किया कि जिन लोगों के पास समय नहीं है उन्हें क्यों ना हम ऐसे साधन उपलब्ध करा दें, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि आपकी कोई एनर्जी मेरिडियन बायोफीडबैक की सहायता से आप उसको जांचते हैं और आप देखते हैं कि आपकी कोई एनर्जी मेरिडियन जो है वो क्लॉक्ड है, बड़ी कम ऊर्जा दिखा रही है, तो आपको एक क्वांटा एक्वस लाइट जो कि पेन की भांति एक टॉर्च है वो दे दी जाती है। आप उस पर चलाते हैं और ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो जाता है। उससे होगा क्या, जिस अंग की एनर्जी मेरिडियन है उस अंग का स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह का विकार आपके अंदर नहीं आएगा। बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, लोग ये कहेंगे कि यार मेरे हार्ट में या मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज है,
हम कल को कोई आदमी जो है मेडिकल साइंस से चैलेंज करेगा कि आप कह रहे हैं कि मैं पेन चलाऊंगा और आपकी आर्टरी खुल जाएगी, तो जो स्टेंट्स लगा रहे हैं उनका क्या होगा? आशीष जी, जैसे कि हमने पहले, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, परंतु इसमें हम दो हिस्से अलग कर देखते हैं। जब भी हमने ऊर्जा की बात की है, शरीर ऊर्जा प्रणाली की, बॉडी एनर्जी बायोएनर्जेटिक्स की बात की है, तो हमने एक चीज़ देखा है कि इसको हम भिन्न रखें। भौतिक शरीर, रक्त वाहिनियाँ, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और हमारा जो अंग है, वो कार्य मेडिकल साइंस और डॉक्टर का है। हम जब एनर्जी की बात करते हैं तो उसी हार्ट मेरिडियन की बात करते हैं, हम हार्ट के नसों की बात नहीं करते। तो उसमें फ़र्क क्या होता है? डॉक्टर अपना कार्य कर रहा है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हार्ट की समस्या है और साथ ही साथ अब अगर उस हार्ट की एनर्जी को सही करते हैं, तो आप स्वास्थ्य को जल्दी अधिक अच्छी प्रकार से सही कर सकें। ये बताइए एक बार हमारे लोगों के लिए, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो ये बताइए कि उनको वो 12 मेरिडियंस कौन सी हैं जिनके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में हम बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने हाथ से बताने की प्रयास किया कि आपका जो अंगूठा है वो लंग यानी कि फेफड़े को बताता है, आपकी जो इंडेक्स ये उंगली है ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत को दर्शाती है, और जो मिडिल फिंगर है वो पेरिकार्डियम, एक ऐसा तंत्र है ऊर्जा मेरिडियन का जो संचालित करता है दोनों क्षेत्रों की, दोनों तरह के भागों की ऊर्जा को, और वो चेस्ट लाइन अर्थात छाती पर आकर रुकता है। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको अगर आप देखते हैं कि जो मिडिल फिंगर के बाद जो इंडेक्स फिंगर आती है, इसके अंदर भी आपके कई सारे अंग शरीर के जिसकी ऊर्जा संचालित होती है। सबसे छोटी उंगली हाथ की, जहां हमने चर्चा की हृदय और छोटी आंत, इसकी एनर्जी मेरिडियन यहाँ से चलती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पैर से भी बहुत सारे, जैसे ब्लैडर है, स्प्लीन है, किडनी है, इसके सारे स्थान हमारे पैर में है। तो वहाँ पर पॉइंटर लगा करके, जैसे किडनी है पैर के बिल्कुल नीचे तलवे में, अगर पॉइंटर लगाते हैं बायोफीडबैक का, तो वो किडनी की ऊर्जा को बताता है। इस प्रकार हमारी पूरी 12 मेरिडियंस हैं जो शरीर के सभी अंगों को दर्शाती हैं, और जब भी जिस अंग के अंदर ऊर्जा आपको, जिस मेरिडियन में ऊर्जा आपको कम लगती है, अर्थात वो अंग आपका किसी न किसी तरीके से आपको तकलीफ दे सकता है। तो साथियों, अभी तो एनर्जी मेरिडियंस की चर्चा शुरू ही हुई है, अभी हमें इस पर बहुत आगे तक जाना है। हम आपको इस गूढ़ रहस्य के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे, और साथ ही चक्रों की तरह एनर्जी मेरिडियंस की ऊर्जा भी नाप कर दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नई जानकारी और नई रिसर्च के साथ। नमस्कार, तब तक के लिए मुझे और अरविंद सिंह जी को आज्ञा दीजिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।